नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। अपन अपने जो अपनी श्रृंखला थी राष्ट्रीय आय की, उसको अपन शुरू कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में अपन पढ़ रहे हैं कि आज अपने अपना जो जीडीपी, जो राष्ट्रीय आय का जो चैप्टर है, उसके बारे में अपन देख रहे थे। और अपन देख रहे थे कि अपन ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा वापस से ब्रीफ कर दूं कि अपन ने अभी तक राष्ट्रीय आय में क्या क्या पढ़ा। जैसा कि अपन दोस्तों पार्ट 4 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। सर्वप्रथम पार्ट फर्स्ट में अपने राष्ट्रीय आय का परिचय जाना, इतिहास जाना। सेकंड पार्ट में अपन ने जीडीपी जाना, फिर उसके बाद में एनडीपी जाना, फिर उसके बाद में जीएनपी जाना, और उसके बाद में अपन ने एनएनपी के बारे में अध्ययन किया। और फिर इससे जस्ट पीछे वाले पार्ट 4 में अपन ने ये देखा कि राष्ट्रीय आय में कौन कौन सी वस्तु और कौन कौन सी सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ तक अपना हो चुका था। और आज का अपना जो मुख्य बिंदु होगा बहुत ही इजी, आसान रहने वाला है। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों को या बहुत से विद्यार्थियों को आज तक जो मैं आज बता रहा हूँ वो बहुत कम समझ में आ रहा है। उन्होंने बहुत से कोचिंग भी कर ली, अन्य विद्वानों से भी पढ़ लिए, लेकिन जो आज मैं पढ़ाऊँगा वो मेरे को ईजी लगता है और मैं आपके लिए भी उसे बहुत ही ईजी बना दूँगा। और ये जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ मैटर बहुत ही आपके काम आने वाला है। और आप कहोगे सर वास्तव में आपको इतने कठिन विषय को इतनी सरल तरीके से हमें समझाया है, आपने हमें प्रस्तुत किया है, और आपको वास्तव में बेहद ही खुशी होगी कि एक जो आज छोटा सा अपना चैनल चला है और पूरे देश में एक छोटी सी राष्ट्रीय आय थी और जो आपके आज तक समझ में नहीं आ रहे थे वो आपके आज बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार मैंने आपको बहुत ही आसानी से जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी समझा दिया, मैं वापस बता देता हूँ। जीएनपी में विदेशी आय शामिल होती है, जीडीपी में घरेलू सीमा में जो आय होती है वो शामिल होती है। यदि अपने विदेशों से जो लोग अपने आय कमा के लाते हैं और विदेशी यहाँ से कमा के लेके जाते हैं, उसको गठा दे तो जीडीपी में अपन जोड़ते हैं तो अपने पास जीएनपी आ जाती है। और जीडीपी और जीएनपी में कल मैंने बताया था कि एनएफआईए का अंतर होता है। जीडीपी और जीएनपी में अपनी एनएफआईए का अंतर होता है। कल मैंने इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। आज भी जो समझा रहा हूँ वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज अपने राष्ट्रीय आय में अपन देखेंगे कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी मार्केट प्राइस, दो आपके पास सामने आ रही है, दो बातें निकल के, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। बड़ी आसानी से बहुत ही सरल तरीके से आप अपन इसको आज देखने वाले हैं। बहुत लोगों के बहुत कम समझ में आता है, लेकिन मेरा विश्वास है कि आपको मैं आज इसी पार्ट में इन सभी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। तो आप दोस्तों बने रहे, आप अपना हमें आशीर्वाद देते रहे, आप धैर्य रखें, आपकी हर एक चीज़ आराम से क्लियर हो जाएगी। दोस्तों जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए अपनी एनआई, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय होती क्या है कि देश के साधनों के द्वारा जो अर्जित आय होती है वो मेरी क्या होती है, राष्ट्रीय आय होती है। अब देश के साधनों के द्वारा अर्जित आय, जो आय आपने कमा ली लेकिन आपको प्राप्त नहीं हुई, वो भी अपनी क्या होगी, राष्ट्रीय आय होगी। दो वर्ड आपके सामने आए यहाँ पर, राष्ट्रीय आय की अपन परिभाषा पढ़ रहे थे। अपने देश के या देश के साधनों द्वारा अर्जित आय, देश के साधनों के द्वारा अर्जित आय को अपने राष्ट्रीय आय कहते हैं, एनआई कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। देश के साधन और अर्जित का तो मैं बता देना चाहता हूँ क्या होता है अर्जित आय। आप किसी भी संस्था में पढ़ा रहे हो, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो,
आपने जैसे कि इस महीने पूरा हो गया और इस महीने की आपकी सैलरी थी, मान लो कि 25,000 रुपये आपकी सैलरी थी और आपने इस ये महीना पूरा कर लिया और आपके इस महीने के कितनी सैलरी बन रही है, 25,000 रुपये सैलरी बन रही है। ओके, लेकिन कंपनी किसी भी कारण से डिले कर रही है और आपको 1 महीने तक ये पेमेंट नहीं दे रही है। ओके, तो डिले कर रही है वो, लेकिन आपने कमा तो लिया ना, आपको प्राप्त नहीं हुआ लेकिन आपने कमा लिया। इसी चीज़ को अपन बोलते हैं कि ये राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। आपने अर्जित कर लिया, आपके पास अभी आया नहीं पॉकेट में, बट आपने कमा चुके हो इस महीने का, तो इसी में क्या बोलता हूँ, अर्जित आय। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है, अपने देश के साधनों द्वारा अर्जित आय, जो आपने कमा ली है लेकिन प्राप्त नहीं की या प्राप्त कर ली, लेकिन आपने कमा ली, आप काम कर चुके हो, आप अपने साधन का यूज कर चुके हो, इसलिए इस अर्जित आय को अपन क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब एक वर्ड और आया है, देश के साधनों द्वारा। ये साधन क्या होते हैं, देखो, देश के साधनों के द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। देश के साधनों द्वारा, तो देश के साधनों में देखो देखो अपन देखते हैं उत्पत्ति होती है ना, उत्पत्ति या उत्पादन। देखो, उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं, उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं। कौन कौन से साधन होते हैं वो अपन देखेंगे। भूमि, श्रम, पूंजी, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी और प्रबंध। उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी और प्रबंध। परिभाषा क्या थी, राष्ट्रीय क्या होती है, देश के साधनों भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी और प्रबंध द्वारा अर्जित आय को ही मैं क्या बोलता हूँ, राष्ट्रीय आय बोलता हूँ। बड़ा कंसेप्ट है, वो समझना है। इसी कंसेप्ट पर आपके फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस डिपेंड रहेंगे, वो सारा हल होने वाला है कुछ ही समय में। भूमि, श्रम लगाई आपने, पूंजी लगाई, उद्यमी लगाई और आपने प्रबंध लगाया, ये 5 साधन लगाए। इन 5 साधनों के द्वारा जो आपको आय अर्जित हुई उसे ही मैं क्या बोलूँगा, राष्ट्रीय आय बोलेंगे। अब मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ बहुत ही बढ़िया सा। एक पेन है, मान लो कि एक पेन ये फैक्ट्री में निर्माण होगा, इसका एक पेन है, इसका फैक्ट्री में निर्माण होगा। उस पेन का निर्माण होने में अपने को क्या क्या आवश्यकता होगी, जैसे कि अपने वहाँ भूमि के लिए कोई फैक्ट्री ली है तो वहाँ भूमि लगाइए, भूमि, और भूमि पर मिलने वाला क्या होता है, लगान। भूमि पर क्या दिया जाता है, लगान दिया जाता है, किराया। भूमि का अपन दुकान लेते हैं तो किराया लगता नहीं लगता। इस पेन की मान रहे हैं, जो भी रेट अभी निकालेंगे अपन, ये पेन किसी फैक्ट्री वाले ने बनाया होगा, उसने फैक्ट्री में है तो उस फैक्ट्री का किराया लगा नहीं लगा, उसने ज़मीन खरीदी, पैसा लगा नहीं लगा, तो भूमि पर क्या लगा, लगान। इस पेन को लगान लगाने में जो भी पैसा इसकी कंट्रीब्यूशन में आया, इसके हिस्से में आया, वो अपन देखेंगे, लगान लगा। फिर अपन जो कि इसे पेन बना रहे हैं तो क्या वहाँ आपने श्रम लगाया, आपने वहाँ लेबर लगाई, बिल्कुल लगाई, और उस लेबर को आपने क्या दी, मजदूरी दी, आपने वेजेज दी। ओके, क्या आप ये पेन लगा रहे हो, वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ आप क्या लगा रहे हो, पूंजी लगा रहे हो। और अपना पूंजी क्यों लगाते हैं कहीं पर, कि उस पर अपन को रिटर्न आए, और रिटर्न के रूप में अपने को क्या मिलेगा, ब्याज। तो अपन ये मानेंगे कि एक साधन हो गया अपना ब्याज, और एक अपना हो गया उद्यमी। उद्यमी क्या होता है जानते हो, एंटरप्रेन्योर, जो किसी काम को करता है, उस काम में नव परिवर्तन, इनोवेशन करता है, रिस्क उठाता है और फिर किसी काम को चालू करता है। अपने देखते हैं क्या बिजनेसमैन होता है, वो काम, किसी ने दुकान खोली, किसी ने कोचिंग खोली, किसी ने दुकान खोली, किसी ने रेस्टोरेंट वगैरह खोलिया, तो वो क्या होता है, रिस्क लेते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप होती है, उद्यमिता। मतलब कि वो रिस्क उठाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, लाभ व हानि को बांटते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन वो काम को स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब उद्यमी। तो उद्यमी को आप क्या दोगे,
या तो लाभ या हानि। तो उद्यमी जैसे करा तो अपन पॉजिटिव माने कि उद्यमी हो रहा है तो पैन का काम करा तो उसको उसमें लाभ का हिस्सा भी होगा। और प्रबंध, अपन क्या करते हैं, काम चालू करते हैं तो अपन को मैनेजर भी रखना पड़ता है, काम का मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। तो एक होता है उद्यमी, और उद्यमी को अपन क्या देते हैं, वेतन देते हैं। देखो ये सारी जो अपने लगान है, मजदूरी, ब्याज, लाभ और वेतन, ये सारे जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन मतलब इनसे ये जो अपन करेंगे उससे अपना उत्पादन होगा। सपोज मानो कि जैसे कि अपन मान लो कि चिप्स का उत्पादन करना चाहते हैं, चिप्स का उत्पादन, चिप्स की अपने आसपास में अपनी फैक्ट्री लगी, तो बताओ आप चिप्स का कर रहे हो तो बताओ सबसे पहले तो आपको भूमि चाहिएगी नहीं चाहिएगी, भूमि को आपको उस पर लगान देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। ओके, आप कहोगे सर ओके है, भूमि लेंगे उसका किराया तो देना ही पड़ेगा। फिर आप उसमें पैसा लगाओगे, पूंजी लगाओगे नहीं लगाओगे आप वहाँ उसमें। फिर आप क्या करना चाहते हो, आलू से बनेंगे चिप्स तो अपन आलू भी लाएंगे, आलू खरीदेंगे भी, तो है नहीं। जो अपन उत्पादन किसका करना चाहते हैं, अपन चिप्स बनाना चाहते हैं, अपन चिप्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अपन को आलू चाहिएगा। फिर अपने को उसमें कुछ श्रमिक भी चाहिए, आलू है उनको धोना है, मशीन में लगाना है, फिल्टर वगैरह करना है, तो फिर अपने को उस समय मजदूरी की भी आवश्यकता होगी। फिर अपने और क्या करेंगे, जैसे मान लो कि आप किसी साथी ने वो चिप्स वाली फैक्ट्री लगाई है, तो फिर आप क्या हो गए, आप उद्यमी हो गए, तो आपको भी लाभ मिलेगा फैक्ट्री में। और फिर अपन क्या देखेंगे, उसमें अपन मैनेजर भी रखेंगे, उसका मैनेजमेंट भी करना है कि कब अपन को आलू लाने हैं, कितने अपन को स्टोर में रखने हैं, कितने मशीन से बनाने हैं, कितने अपन को पॉलीथीन में पैक करने हैं, कितने को अपने को यहाँ सेल्स करना है, कितना अपने को स्टोर में रखना है। तो आदि के लिए अपने को मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। इस प्रकार ये सारा काम करने के बाद उत्पादन के पांचों साधन काम में लेने के बाद अपन देखेंगे कि इस प्रकार अपना चिप्स का उत्पादन हुआ। और इसमें अपने पास जो भूमि लगी थी, श्रम लगा, पूंजी, उद्यमी और प्रबंध जो अपने उत्पादन के पास साधन काम में लिए और इनको अपने पारिश्रमिक के रूप में, रेम्यूनरेशन के रूप में लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ और वेतन दिया। और इस प्रकार अपन उस चिप्स का मूल्य निर्धारण करेंगे कि मेरे पास इतना पैसा लगा है और इस पैसे से इस चीज़ का, इस वस्तु का, इस सेवा का निर्माण हुआ है और इस पर इतना खर्च हुआ है। इसी प्रकार अपन एक पेन की बात कर रहे थे दोस्तों, तो पेन की बात कर रहे थे, तो पेन का अपन मूल्य कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बता रहा था कि उत्पादन के जो साधन होते हैं उनसे अपन, मानो कि पेन अपने का, तो मानो कि इसके हिस्से में 5 रुपये क्या आया, लगान आया, किराया आया। इस पेन पर मानो कि मजदूरी भी कितनी आई, 5 रुपये आई। इस पेन पर आपका ब्याज भी कितना आया, 5 रुपये मान लो। आपको मान लो कि लाभ कितना हो रहा है, 3 रुपये हो रहा है, और आप वेतन कितना दे रहे हो, 2 रुपये दे रहे हो। समझ में आई बात। इसका मतलब आप इस पेन पर कितना रुपया खर्च कर रहे हो, तो सर आप कहोगे कि सर 5, 10, 15, 3, 18, 2, 20 रुपये, मतलब कि ये पेन मेरा यहाँ तक कितने रुपए में तैयार हो गया, 20 रुपये में तैयार हो गया। फैक्ट्री तक निर्माण हो गया, उसमें मेरा लाभ भी ले लिया, मैंने लोगों को मजदूरी भी चुका दी, प्रबंध को वेतन भी दे दिया, और भूमि का किराया जो लगान भी दे दिया, मैंने सारा कर लिया और मैंने ये पेन 20 रुपये में तैयार कर लिया। ये अपन इस प्रकार, जैसे ये पेन तैयार हुआ, देश में गाड़ी तैयार हो गई, हर कोई वस्तु जिसका निर्माण हो रहा है, जो भी अपने है देश में, उस वस्तु का अपने मूल्य कितना रुपये आ गया, 20 रुपये आ गया। कैसे निकालेंगे अपन, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, वेतन से अपना 20 रुपये हो गया। ठीक है, ये अपने देश की, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ये अपनी नेशनल इनकम है। ये ही अपनी नेशनल इनकम है। क्या है नेशनल इनकम, देश के साधनों के द्वारा अर्जित आय को मैं क्या बोलता हूँ, राष्ट्रीय आय बोलता हूँ। ये मेरी नेशनल इनकम है, और इसी को मैं दूसरा नाम दे दूँ, बहुत सारे एग्जाम में आ गए, ये ही मेरी NNP फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट साधन कारक पर नेट नेशनल प्रोडक्ट है। कैसे क्या है, अब इसके बारे में अपन देखो, धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, आप बने रहो। अब
बड़ा ही रोचक होने वाला है इसके बाद में। अब अपन क्या पढ़ेंगे, ये रोचक होने वाला है दोस्तों, तो बने रहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि अपन ने 20 रुपये इस पेन की लागत निकाली। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, इसी को मैं बोलता हूँ मेरा NI, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को इसको अपन बोलते हैं NNP, फैक्टर कॉस्ट। दो वर्ड आएंगे, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। देखो फैक्टर कॉस्ट जो मेरी फैक्ट्री में बन गई, साधन कारक है जो मेरा, इस पर 20 रुपये लग रहा है। दो वर्ड आएंगे, मैंने आपको पहले बताया था। देखो दो वर्ड है आपके पास, दो वर्ड आपके पास आएंगे, FC और एक MP। क्या होता है FC का, लिखेंगे फैक्टर कॉस्ट। MP एक नया वर्ड है, इसका होगा मार्केट प्राइस। आप सब समझते होंगे मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस बाजार में आ गया, बाजार में क्या पैसा लग रहा है। देखो फैक्टर कॉस्ट और ये मार्केट प्राइस। अब आप जानते हो कि मार्केट में जो चीज़ आती है, जो वस्तु आती है, उस पर क्या लगता है, उस पर क्या लगता है, फैक्टर कॉस्ट से जो वस्तु आएगी उस पर लग के आएगा टैक्स, और टैक्स लग के इसकी वो क्या बन जाएगी, मार्केट प्राइस बन जाएगी। तो एक बात बताओ, जिस वस्तु का मूल्य मानो कि 20 था, जिस वस्तु का मूल्य 20 था, उस पर सपोज मानो कि मैंने 3 रुपये टैक्स लगाया, तो वो वस्तु कितने रुपए की आ गई, यहाँ पर मार्केट में कितने रुपए की आ गई, 23 रुपये की आ गई। कहने का मतलब मेरा ये है कि फैक्टर कॉस्ट हमेशा कम होता है, फैक्टर में कॉस्ट कम होता है। जैसे ही वो वस्तु मार्केट में आएगी तो उस पर लगेगा टैक्स, और टैक्स लगते ही वो मार्केट प्राइस पर आ जाएगी, और उसका मूल्य कितना रुपये हो गया, 23 रुपये बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, 20 रुपये वाला पेन कितने का हो गया, 23 का हो गया। कोई दिक्कत है क्या किसी को। अब सपोज करो ये मार्केट में वस्तु आ गई। कभी कभी आपने देखा होगा कि सरकार सब्सिडी दे देती है, अनुदान, मतलब कि सरकार अपनी तरफ से सहायता दे देती है कि लोग इसको खरीद नहीं सकते, या लोगों के लिए यह वस्तु बहुत ही महंगी है, इसको अपन कुछ रियायत दे देते हैं। मान लो कि सरकार इस 23 रुपये में, मान लो कि सरकार कहे कि मैं तो इसमें क्या दूंगी, सब्सिडी देना चाहती हूँ। चलो सरकार ने 1 रुपये की सब्सिडी दे दी, तो बताओ ये 23 रुपये वाला पेन कितने का हो गया, अबे 22 रुपये का हो गया। कुल मिला के बात ही है कि 20 का पेन अब कितने में हो गया, 22 में। जो फैक्ट्री में निर्माण हो रहा था 20 का, वो मार्केट में आके कितने का हो गया, 22 रुपीज़ का हो गया। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि मार्केट प्राइस में आके वस्तु के मूल्य बढ़ जाते हैं टैक्स के कारण। आप बात समझ में आ रही होगी। तो मेरा NI जो राष्ट्रीय आय है, उसको ही मैं NNP फैक्टर कॉस्ट पर बोलता हूँ। कई बार क्वेश्चन भी आ गया है कि राष्ट्रीय आय का अन्य नाम है, तो राष्ट्रीय आय का अन्य नाम है NNP फैक्टर कॉस्ट। अब देखो अपन ने ये सारा क्लियर हो चुका है अपना। अब अपना जो मेन जो इस चैप्टर का है आज, वो अपन देखते हैं कि अपनी श्रृंखला बताएंगे आप, GDP, NDP, GNP और नेक्स्ट NNP। ओके, फुल फॉर्म वापस बता देता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसी प्रकार अपन इसी श्रृंखला को वापस यहीं लिख लेंगे, GDP, NDP, GNP और NNP। कोई दिक्कत है क्या। एक काम करते, ये GDP है, इसको अपन ये मान लेते कि ये मेरी किस पर है, फैक्टर कॉस्ट पर है। किस पर है, फैक्टर कॉस्ट पर है। किसी को दिक्कत है क्या। और ये GDP अपन मान लेते हैं कि ये मेरी GDP किस पर है, मार्केट प्राइस पर है, मार्केट प्राइस पर। बड़ा सा इजी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपके पास, GDP मार्केट प्राइस पूछे या GDP फैक्टर कॉस्ट पूछे, तो अपन आराम से कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय आय NNP फैक्टर कॉस्ट है, ये मैं लिख दूँ NI या NNP फैक्टर कॉस्ट। ये मेरी क्या है, नेशनल इनकम है। मेरा यहाँ तक क्या आ गया, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, वेतन जुड़ के मेरे पास NNP फैक्टर कॉस्ट आ गया।
इसको मेरे को मार्केट में उतारना है। इसको बताओ मार्केट में उतारोगे तो बताओ क्या करोगे आप, टैक्स दोगे क्या? तो मैं एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ दूं? तो आप कहोगे सर आप इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दो। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अप्रत्यक्ष कर जोड़ देते हैं। और सरकार क्या दे रही है? यदि सब्सिडी दे रही है तो सब्सिडी को घटा देंगे। तो बताओ ये एनएनपी फैक्टर कॉस्ट था, वो मेरा क्या किस में आ गया? एनएनपी मार्केट प्राइस में आ गया। कोई दिक्कत है क्या भाई? फैक्टर कॉस्ट पर था, अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिया आपने, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिए, टैक्स जोड़ दिए आपने, टैक्स जोड़ दिए और सब्सिडी घटा दी, तो मार्केट प्राइस पर आया नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या? इसी प्रकार जीडीपी फैक्टर कॉस्ट है। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में यदि मैं इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दूं माइनस सब्सिडी घटा दूं तो क्या आ जाए? आपको पता है जुड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स जुड़ेगा। मार्केट में कोई चीज़ आएगी, कोई वस्तु आएगी, कोई सेवा आएगी तो जुड़ेगा, और सब्सिडी घट जाएगी तो वो जीडीपी क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस आ जाएगा। कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस में जाना है ना आपको एनडीपी से, तो आप जोड़ते चलो इनडायरेक्ट टैक्स को आप जोड़ते चलो और सब्सिडी को घटाते चलो। ये है इसका जीएनपी में क्या जोड़ दोगे? इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दोगे और सब्सिडी घटा दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जीएनपी मार्केट प्राइस। आशा करता हूँ कि ये आपके समझ में आ चुका होगा। अब आपको दोबारा से पूछे चलो कि आपको ये प्रश्न दे दे, चलो मेरे को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, जीडीपी आ जाए, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाए, और वो कहे कि मेरे को तो फैक्टर कॉस्ट पर निकाल के दो। किस पर निकाल के दो? फैक्टर कॉस्ट पर निकाल के दो। बताओ फैक्टर कॉस्ट पर कैसे आएगा, कैसे निकलेगा? तो ये मानना जाएगा कि मान लो कि इसने अपने को जीडीपी मार्केट प्राइस पर दे दी। अब मार्केट प्राइस पर दे दी, इसका मतलब इसने मूल्य क्या, इसमें ज़्यादा है, इसमें मूल्य क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है, मार्केट प्राइस में ज़्यादा है, मेरे को लाना है फैक्टर कॉस्ट पर। तो सीधी सी बात है कि जीडीपी मार्केट प्राइस में था, मेरे को फैक्टर में जाना है, इसका मतलब इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है मार्केट प्राइस में। तो आप क्या कर दोगे? इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दो, इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दो और इसमें सब्सिडी को जोड़ दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? जीडीपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। या फिर आप मैथ के स्टूडेंट हो, सभी जानते होंगे कि यदि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट ये निकालना है और ये जीडीपी मार्केट प्राइस है, तो इसका अपन क्या कर देंगे? पक्षांतरण कर देंगे। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट ऐसा कैसा रह जाएगा? ये मैंने रख दिया, जीडीपी मार्केट प्राइस बराबर की इधर है, ये मैंने रख दिया। इधर देखो प्लस का इनडायरेक्ट टैक्स है, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और माइनस का सब्सिडी उधर जाएगी, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो जीडीपी अपन फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इसी प्रकार जैसे आपको आप हर इसको निकाल सकते हो। जैसे कि इस बार मेरे को क्या निकालनी है? एनडीपी निकालनी है। एनडीपी किस पर निकालनी है? फैक्टर कॉस्ट। आपके पास दो चीज़ है, समझ सकते हो कि या तो ये लॉजिक लगा लो कि मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस से क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस बड़ा है, टैक्स इसमें जुड़ा हुआ है तो टैक्स घटा दो। सब्सिडी पहले क्या होती? घटी थी, अब सब्सिडी क्या कर दो? जोड़ दो। या फिर अब एनडीपी है तो इधर भी ये माना जाएगा कि इधर भी क्या है, मेरे पास एनडीपी है। ओके, एनडीपी इधर फैक्टर कॉस्ट है तो इधर क्या हो जाएगी? मार्केट प्राइस हो जाएगी। मार्केट प्राइस में से क्या घटा दूंगा बताओ? आपके इनडायरेक्ट टैक्स घटा दूंगा और सब्सिडी जोड़ दूंगा। कोई दिक्कत है क्या? आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। वापिस समझा देता हूँ, पक्षांतरण कर लो। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, ये रहा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी मार्केट प्राइस प्लस का इनडायरेक्ट टैक्स, उधर जाके माइनस का इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस का सब्सिडी, प्लस का सब्सिडी हो जाएगा। इसी प्रकार आप ये दोनों भी कर सकते हो। बताओ यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? अब अपन इसको क्रम से समझते हैं, एक एक लेते हैं कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, एनडी फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी, एक मतलब कि नोट्स के टाइप में अपन चलते हैं। नोट्स में आप ये उतार लेना, एक पेन का मूल्य उतारा 20 रुपये आया, एनआई आई या एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आया। फिर उसमें अपन ने क्या किया? एनआई या एनआई, इसमें से एनएनपी फैक्टर कॉस्ट एनआई आई, इसमें आप लिख देना, इसमें सर अपन ने इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया और सब्सिडी घटा दी, तो मेरे पास क्या आ गया? एनआई था, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट था, तो बराबर क्या आ जाएगा? एनएनपी मार्केट प्राइस आ जाएगा। ये कोई समझ ऐसे होता है लेना नोट्स के रूप में। फिर अपन
अपनी अवधारणा है जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, इनको नोट्स में एक एक लेंगे, ये तो मैंने आपको भी समझाया है। फिर आपको मैंने ये भी बता दिया, दो होता है अपने, एक तो फैक्टर कॉस्ट, एक अपनी मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट एफसी फुल फॉर्म फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस फुल फॉर्म। क्या होता है फैक्टर कॉस्ट? जो अपन ने बनाया है एनएनपी बनाया है, जो लास्ट आ गया 20, फिर उसमें मैंने टैक्स जोड़ दिया 3 रुपये, तो वो मार्केट प्राइस में चला जाएगा। सरकार यदि सब्सिडी कर रही है तो सब्सिडी घटा देंगे, तो वो कितना आ जाएगा, 1 रुपया घटाए तो 22 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का खेल चलता है। आप बस जुड़े रहे, नोट्स बनाते रहे। आपको पहले ही बताया है, यहाँ पर वही जुड़े जो मेहनत करना चाहते हैं और अपने घर वालों के सपने और अपने सपने पूरा करना चाहते हैं और जल्दी से राज की सेवा में आना चाहते हैं। तो मैं उन सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। यहाँ पर आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर केवल और केवल ऑथेंटिक मैटर मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड मैटर मिलेगा, नो बकवास, नो टाइम पास, सीधी पॉइंट टू पॉइंट बात। इसी थीम पर आपका भाई जितेंद्र नेहरा काम कर रहा है। अब अपन नोट डालेंगे, अपने नोट्स में लिखेंगे चारों अवधारणाएं। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, टकाटक 5 क्वेश्चन आएंगे तो 5 के 5 सही होंगे, 10 आएंगे तो 10 के 10 सही होंगे। और मैं बता देता हूँ, जो भी सेंटर लेवल की है और राष्ट्रीय है कि उसमें यदि 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और यदि स्टेट लेवल की कॉमर्स से संबंधित या इकोनॉमिक्स से संबंधित कोई एग्जाम है, धड़ा के धड़ 5 या 10 क्वेश्चन आएंगे आपके टकाटक के, एकदम एक्यूरेट क्लियर होने वाले 10 के 10 क्वेश्चन। राजस्थान में जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर की तैयारी करे, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करे, उनके लिए तो ये एक रामबाण है, रामबाण एकदम ब्रह्मास्त्र के रूप में। 5 के 5, 10 के 10 क्वेश्चन आपके सही होने वाले, वो भी निःशुल्क। आप बस बने रहे और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस परिवार का सदस्य बने। सदस्य बनोगे तो परिवार में रहोगे, परिवार के जैसे लाड प्यार मिलेगा और भी बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलेगी, और आपको इस भीड़ से अलग बनाएगा और आपको टॉपर बनाएगा। टॉपर करना है तो आप जुड़े। मेरिट की बात की जाती है यहाँ, सिलेक्शन की नहीं, केवल और केवल मेरिट, एग्जाम ओरिएंटेड मैटर, ऑथेंटिक। अब आप नोट डालें कि अपन डालेंगे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। तो दोस्तों अब अपना नंबर 1 डालेंगे नोट्स के रूप में, नंबर 1, और अपन लिखेंगे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या लिखेंगे? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनको भी बता देता हूँ मैं, फैक्टर कॉस्ट हो गया। हिंदी में अपन क्या लिखेंगे? चलो ये रहने दो, अपने जीडीपी फैक्टर कॉस्ट ही रहने दो, है ना। ओके, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे दोस्तों? श्रृंखला आपको याद होनी चाहिए, समझाने का तरीका मैंने बता दिया है, वापस बता देता हूँ, वापस एक टेबल बना देता हूँ। समझाना ही मेरा ध्येय है। एक सच्चा टीचर वही है जो एक समझाने की, जिसमें कला हो, जो समझा सके और सब्जेक्ट के प्रति आप में रुचि पैदा कर सके। वो रुचि पैदा करना काम मेरा है। आप बनाएंगे टेबल छोटी सी एक बार। क्या जीडीपी आती है? श्रृंखला आपको याद होनी चाहिए, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। यहाँ भी अपन लिखेंगे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। ओके, ये सारी अपनी श्रृंखलाएं इसमें अपन लिखने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने को ये श्रृंखला याद होनी चाहिए। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी बहुत बार रिवीजन करा चुका हूँ, कोई ज़्यादा नहीं है। देखो अब बड़ा रोचक होने वाला है। देखो जीडीपी में मैं डेप्रिसिएशन घटा दूँ तो एनडीपी, ओके, और जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटा दूँ तो एनएनपी। यदि जीडीपी से जीएनपी में आऊँ तो क्या जोड़ूंगा? प्लस एनएफआई ये जोड़ूंगा। ओके, ये मान के चल रहा हूँ कि ये मेरी क्या है? फैक्टर कॉस्ट है सभी। ये क्या है? मेरी फैक्टर कॉस्ट है। और ये मेरी सभी क्या है? ये मान के चलोगे आप मार्केट प्राइस है। कोई दिक्कत?
जो नियम फैक्टर कॉस्ट में लग रहा है वही मार्केट प्राइस में लगेगा। उसी में भी क्या होगा, डेप्रिसिएशन घटेगा तो ये आएगा, इसमें से डेप्रिसिएशन घटेगा तो ये आएगा। इसमें यदि NFI जुड़ेगा तो क्या आएगा, NFI जुड़ेगा तो NFI जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, GNP आ जाएगा। कोई दिक्कत। तो अपन यहाँ थे, अपना में फोकस यहाँ था GDP फैक्टर कॉस्ट अपन को निकालनी है। तो आप GDP फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो सर आप कहोगे सर आप यदि आप GDP फैक्टर कॉस्ट निकालना चाहते हो तो सर मेरे पास GDP क्या रहेगी, मार्केट प्राइस देगा। एग्जामिनर GDP फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो GDP मार्केट प्राइस देगा, और मार्केट प्राइस आप जानते हैं ज़्यादा होती है, तो आप ज़्यादा होती है तो कम करने के लिए आप इसमें क्या घटाओगे, इनडायरेक्ट टैक्स घटेगा और आपकी सब्सिडी जुड़ जाएगी। इस प्रकार आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, GDP फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। आप कहना सर, अब मैं आपको ये और बता देता हूँ, देखो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का दूसरा नाम क्या है, ये भी कई बार एग्जाम में घुमा देता है, ये भी आपका गलत ना हो, इसलिए आप GDP मार्केट प्राइस को इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को यदि घटा रहे तो इनको अपन दोनों को मिला के बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। इंग्लिश वालों के लिए क्या हो जाएंगे, इंग्लिश में नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम में आपको ये मिलेगा, आपको ये नहीं मिलके ये भी मिल सकता है। ध्यान रखना, GDP मार्केट प्राइस में यदि आप शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाते हैं तो आपका GDP फैक्टर कॉस्ट मिलता है। ओके, अब आपको मान लो कि GDP की इस बार आपको फैक्टर कॉस्ट की जगह अब आपको क्या चाहिए, GDP मार्केट प्राइस ज्ञात करना हो तो आपको क्या देगा बताएंगे सभी। इस बार सर हमारे को मार्केट प्राइस है तो मेरे पास सर GDP फैक्टर कॉस्ट रहेगी, और सर फैक्टर कॉस्ट हम जानते हैं सर कम होती है, तो सर इसको मैं ज़्यादा करने के लिए आप सर इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दो, और इसमें सर यदि सरकार सब्सिडी अनुदान दे रही है तो इसको अनुदान घटा दो, तो सर मैं GDP मार्केट प्राइस ज्ञात कर सकता हूँ, या आप इनका पक्षांतरण करके भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, मेरी आशा है आराम से धीरे समझाया है मैंने। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको मामूली से बढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, कि अपने ये तीनों याद के लिए। सर आप ये बोल रहे हो कि सर यहाँ GDP है तो यहाँ GDP मार्केट प्राइस या ये क्या ज़रूरी है क्या, सर आपने GDP मार्केट प्राइस या GDP वापस मार्केट प्राइस आया तो सर आपने GDP फैक्टर कॉस्ट ही लिया यहाँ पर। सर हो सकता है यहाँ पर सर GDP नहीं हो, सर यहाँ तो NDP आ जाए, तो मैं कैसे ज्ञात करूँ, एग्जाम में ऑप्शन में कैसे हल करूँ। तो कोई बात नहीं, आपको यदि सपोज मानो कि इसी को वापस निकालना है, इसी को अपन दोबारा से इसको क्या लिख सकते हैं, यदि आपको GDP मार्केट प्राइस निकालना है, GDP क्या निकालना है, मार्केट प्राइस, और आप बोल रहे हो कि सर हमारे को तो ये GDP नहीं दे, और सर इस बार मेरे को ये तो NDP मिल गया एग्जाम में और फैक्टर कॉस्ट मिल गया। अब सर अब क्या करें, करना कुछ नहीं है। देखो हमेशा अपने को यही ध्यान रखना है, आपको यदि फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो बराबर के उधर भी अपने को फैक्टर कॉस्ट में इसी GDP को लाना है, कैसे भी करके समीकरण को बराबर करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। जैसे GDP मार्केट प्राइस है और यहाँ NDP आ गया, अपन को इस NDP को चेंज करके इसके बराबर लाना है, GDP में चेंज करना है। अब देखो NDP, यहाँ NDP है और यहाँ GDP है। दोस्तों NDP कहाँ है, ये रहा, आपको जाना कहाँ, GDP में। बताओ NDP से GDP में कैसे जाएंगे, बताओ, कोई हार्ड नहीं है, इजी है। देखो GDP में से डेप्रिसिएशन निकलता तो क्या आता है, NDP। शुद्ध घरेलू उत्पाद कब आता है, जब आपका डेप्रिसिएशन निकल जाता है, तो आपने डेप्रिसिएशन निकाला, NDP आ गया। अब ये बोल रहा है कि मेरे को तो वापस GDP में जाना है, रिवर्स जाना है, उल्टा जाना है, वापस ऊपर की तरफ जाना है। तो जो चीज़ यहाँ लेस हो रही थी, घट रही थी, NDP आ रहा था, तो वापस GDP में जाने के लिए इसको मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं, जोड़ दूं, प्लस कर दूं, समझते हो ना।
तो एनडीपी में से जीडीपी जाने के लिए इस एनडीपी में यदि मैं डेप्रिसिएशन जोड़ दूँ तो मेरा जीडीपी आता नहीं आता? आपको सर बिल्कुल आता है। तो आप एनडीपी में क्या जोड़ दो, डेप्रिसिएशन जोड़ दो, तो ये रहा मेरा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी ये रहा। इसमें मेरे को यदि मैं डेप्रिसिएशन जोड़ दूँ, डेप्रिसिएशन जोड़ दूँ, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में डेप्रिसिएशन जोड़ा तो वापस क्या आ गया, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट आया नहीं आया? ये रहा जीडीपी मार्केट प्राइस। इसका मतलब ये दोनों मिला के मेरा क्या बन गया, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बन गया। अब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट है तो बताओ क्या करना है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट है, जाना कहाँ है, मार्केट प्राइस में जाना है। तो बताओ इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दो और सब्सिडी घटा दो। बोलो किसी की कोई दिक्कत है क्या? आपको क्या सर नहीं दिक्कत है। चलो इस बार वापस मान लो आपको जीडीपी निकालना है, मार्केट प्राइस पर निकालना है, और सर इसने तो इस बार सर हमारे को एनएनपी दे दिया सर। इस बार इन्होंने सर हमारे को एनएनपी दे दिया। अब आपने को सर एनएनपी किस पर दे दिया? मैं कहूँ चलो एनएनपी आपको फैक्टर कॉस्ट पर ही दे दिया। ओके, अब एनएनपी फैक्टर कॉस्ट कहाँ है? यहाँ है। और मेरे को जाना कहाँ इस समीकरण बराबर करने के लिए? जीडीपी में जाना है, जीडीपी में जाना। तो एक बात बताओ, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में यदि मैं डेप्रिसिएशन घटा दूँ तो मैं किस में चला जाऊँगा? जीएनपी में चला जाऊँगा क्या? चलो एक बार छोटा सा काम करते हैं, डेप्रिसिएशन तो घटा लेते हैं एक बार। देखो एनएनपी में से डेप्रिसिएशन घटाया, एनएनपी में डेप्रिसिएशन घटाया, इधर से घटा था, इधर जाएंगे तो जोड़ा, सॉरी इधर जाएंगे ऊपर जाएंगे तो जोड़ा, एनएनपी में डेप्रिसिएशन जोड़ा तो मेरा क्या आ गया, जीएनपी आ गया। अभी तक मैं कहाँ पहुँचा हूँ, इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ा तो मैं जीएनपी में पहुँचा हूँ, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में पहुँचा हूँ। अब मेरे को जीएनपी में किससे जाना है, जीडीपी में जाना है। देखो दोस्तों, जीडीपी से जीएनपी में आए थे तो एनएफआई जोड़ा था क्या? तो अब क्या करना है, अब माइनस कर दो एनएफआईए। बोलो एनएफआईए करते आपका जो ये सीरीज है वो क्या बन गई, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में डेप्रिसिएशन जोड़ा, जीएनपी आया, जीएनपी में से एनएफआई निकला तो मेरा जीडीपी क्या बना, फैक्टर कॉस्ट बना। ये लो जीडीपी मार्केट प्राइस था और ये फैक्टर कॉस्ट हो गया। मार्केट प्राइस में जाना है, इसमें ज़्यादा जाना है, ज़्यादा करने के लिए आईटी जोड़ेंगे और सब्सिडी हटाएंगे। बोलो किसी की कोई दिक्कत है तो बताओ। पूरा समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो भाई, कमेंट करो और समझ में आए तो लाइक करो। ओके, और फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। अब आपकी नेक्स्ट क्यूरी आती है, सर आप तो जीडीपी निकाल रहे हो, मार्केट प्राइस पर ही निकाल रहे हो सर आप तो बार बार में सर फैक्टर कॉस्ट ला रहे हो, यहाँ पर मार्केट प्राइस तो ला ही नहीं रहे, मार्केट प्राइस तो ला ही नहीं रही। ले लो भाई इस बार मार्केट प्राइस ले लो, इस प्रकार चलो, इस प्रकार ये मान लो कि जीडीपी मार्केट प्राइस है। बोलो जीडीपी मार्केट, यहाँ एनडीपी वो जीएनपी मार्केट प्राइस ही ले लो क्या? आपको सर ले लो तो ले लो भाई, ये लो जीएनपी मार्केट प्राइस, सॉरी जीएनपी क्या, जीडीपी जीडीपी मार्केट प्राइस ले लो। ये भी जीडीपी, ये भी जीडीपी मार्केट प्राइस, ये तो बराबर ही हो गया। तो मार्केट प्राइस का तो सवाल ही नहीं होता आने का। इसका मतलब आपको सर हाँ ये तो नहीं आएगा, चलो नहीं आएगा तो भाई एनडीपी ले लो, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट तो अपने ले लिया। आप करो सर मार्केट प्राइस लेंगे, ले लो भाई मार्केट प्राइस ले लो, यहाँ भी मार्केट प्राइस है, यहाँ भी मार्केट प्राइस है। चलो मार्केट प्राइस के वाले टेबल में चलो, ये रहा मेरे पास क्या है एनडीपी, मेरे को निकालना क्या, जीडीपी निकालना है, निकालो भाई। पहले क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, अब क्या कर दो, जोड़ दो। तो यदि मैं एनडीपी मार्केट प्राइस में मैं डेप्रिसिएशन जोड़ दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, जीडीपी क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा। सर आप तो ऐसे करो, सर आप तो ये कर रहे हो, सर इस बार ये बताओ ना कि मेरे पास है कि इस बार मेरे को जीडीपी निकालना है, इस बार सर मेरे को एनडीपी निकालना है, मानो कि एनडीपी मार्केट प्राइस निकालना है, तो सर कैसे निकालूं? और सर आपने मेरे को क्या दे दिया इस बार सर आपने मेरे को जीडीपी दे दिया सर मार्केट प्राइस पर। कोई बात नहीं, जीडीपी मार्केट प्राइस पर दे दिया, एनडीपी निकालना है। जीडीपी में चलो श्रृंखला में जीडीपी से मेरे को जाना कहाँ, एनडीपी में क्या निकालूंगा, डेप्रिसिएशन निकालूंगा। ये लो आपका डेप्रिसिएशन निकल गया। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन निकलता है तो क्या आता है, एनडीपी आता है, एनडीपी आ गया। मार्केट प्राइस है तो मार्केट प्राइस पर आ जाएगा। वापिस यदि मान लो एनडीपी हो, फैक्टर कॉस्ट पर हो, और यहाँ भी जीडीपी हो और यहाँ भी फैक्टर कॉस्ट पर हो, तो जीडीपी में से क्या निकाल दो, डेप्रिसिएशन निकाल दो। डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो एनडीपी क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। बताओ क्या दिक्कत हुई? सारे मैंने उदाहरण ले लिए, सारे तरीके बता दिए।
और कुछ भी, जैसे आपके पास कुछ भी आ जाए तो आप बोलो, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से इसमें जा सकते हो और इससे इसमें आ सकते हो। आपकी बस पर्सन को इजी बनाने के लिए ये है कि आप इक्वल आ जाओ पहले। जैसे एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पूछ रहा है, आपको एनएनपी दे दे, तो एनएनपी और एनडीपी में क्या अंतर होता है, एनएफआई का अंतर होता है। तो इसमें से पहले एनएफआई घटा दो और फिर इस समीकरण में जो भी कैलकुलेशन होता है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी वाला खेल है, उसको कर दो। तो आशा करता हूँ ये पूरा आपको समझ में आया होगा। ये अपना था दोस्तों जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। सभी इनको नोट्स बना ले साफ सुथरे में। आशा करता हूँ कि अपन आज देखो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, अपने पास इस युग में डिजिटल नहीं है, फिर भी देखो पढ़ाने का एक तरीका होता है। डिजिटल से कुछ नहीं होता, बस वो आसान बनाता है, थोड़ा आकर्षक होता है, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका है वो अपना अल्टीमेट है दोस्तों। तो आप उतार लें इसको। जो भी टीचर्स आती है, विद्वान आती है, वो भी यदि अपने किसी चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं या बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं 11th-12th में, वो भी अवश्य जुड़े और परिवार से सब्सक्राइब करके जुड़े और इन नोट्स को उतार ले, कॉपी में नोट डाउन कर ले। और अब दोस्तों अपन जीडीपी फैक्टर कॉस्ट और इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास लंबी हो चुकी है, तो कल अपन है दोस्तों जानेंगे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट के बारे में। नंबर 2 क्या है अपना, एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कल का अपना ये रहेगा। तब तक के लिए आपका साथी आपसे अलविदा चाहता है। दोस्तों आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लाइक करते रहे, कमेंट्स करते रहे, कोई क्यूरी हो तो उसमें बताए कि सर हमारी ये समस्या आ रही है। परिवार के सदस्य बनते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू वेरी मच, बाय दोस्तों।